आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण के लिए उसके सामने प्रकाश के बिंदु स्रोत का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार बनता है, दर्शाने के लिए हमारे पास जो रेखा चित्र है वो खींचने को यहाँ पे हमें बोला है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो रेखा चित्र है वो पहले से यहाँ पे बना रखा है ताकि आपको यहाँ पे सहूलियत रहे जब भी आपको ऐसा प्रश्न हमारे पास में एग्जाम में आए। तो यहाँ पे हमारे पास जो P है हमारे पास में वो क्या है, P हमारे पास में यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है। P क्या है हमारे पास में, P एक यहाँ पे बिंदु स्रोत है हमारे पास में। P क्या है, बिंदु स्रोत है। और हमारे पास में इस P से मान लेते हैं किसी D दूरी पे, P से क्या है जो बिंदु स्रोत है उससे कोई दूरी D मान लेता हूँ यहाँ पे। D दूरी पे हमारे पास में क्या है, समतल दर्पण है। ये हमारे पास में क्या है, समतल दर्पण है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो P हमारे पास में एक बिंदु स्रोत है। अब यहाँ पे जो बिंदु स्रोत है उससे जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, यहाँ पे त्रिविम में चारों तरफ ऐसे निकलेगा। इससे हमारे पास क्या होगा, जो प्रकाश हमारे पास से निकलेगा वो क्या होगा, हमारे पास में चारों तरफ बाहर की तरफ निकलेगा। कोई भी बिंदु स्रोत होता है उससे जो प्रकाश की किरण होती है क्या करती है, ऐसे चारों दिशाओं में से फैल जाती है त्रिविम में से। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ऐसे बाहर की तरफ कितने 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे निकलती है, इससे चारों तरफ से। ठीक है, इसके चारों दिशा में से निकल जाती है ये। तो हमारे पास में ये हो गया। अब इससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है, कुछ किरणें हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके उसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब है उसको बनाएंगे। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये एक पहली प्रकाश किरण इससे ऐसे निकली है। ठीक है, ये प्रकाश किरण इसके यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में जो समतल दर्पण है उसके लिए आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पे हमने क्या खींच दिया, से अभिलंब खींच दिया। तो अभिलंब खींचने पे जितना ये कोण होगा आपतन का कोण, उतना ही क्या होगा, परावर्तन का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से ले जाएगी प्रकाश किरण। उसी प्रकार से हमारे पास में यह किरण हो गई, दूसरी कोई किरण है उसके लिए भी क्या होगा, आपतन का कोण और जो परावर्तन का कोण बराबर होगा। और ये परावर्तन के बाद में कुछ इस दिशा में चली जाएगी। इसी प्रकार हम नीचे भी कुछ दो किरण ऐसे भेज सकते हैं आपतित किरण, उनका जो परावर्तन है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक आपतित किरण की और उसका यहाँ पे परावर्तन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भी हमारे पास में परावर्तित किरणें हैं वो क्या हो रही है, परावर्तित किरणें सारी की सारी क्या हो रही है, एक दूसरे से अपसारित हो रही है। क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। यहाँ पे वो अभिसारित नहीं हो रही, क्या हो रही है यहाँ पे, वो अपसारित हो रही है। अपसारित का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही, कहीं पे मिलेगी नहीं। अगर ये वस्तु है हमारे पास, इस वस्तु का जो हमारे पास यहाँ पे आपतित किरण है उसकी जो परावर्तित किरणें किसी भी बिंदु पे यहाँ पे अभिसारित नहीं होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनने से रहा। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में जो यहाँ पे अपसारित जो हमारे पास प्रकाश की किरणें हो रही है उनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो भी हमारे पास परावर्तित किरण थी ये वाली, इसको पीछे की तरफ हमने इसे बढ़ा दिया डॉट डॉट लाइन से। इसी प्रकार हमारे पास में जो भी चार्ज हमारे पास में क्या हो रही है, परावर्तित किरणें, उनको जब हम पीछे की तरफ दिशा में बढ़ाएंगे तो जिस दिशा पे वो हमारे पास मिलेगी उस दिशा पे, उस बिंदु पे हमें क्या दिखाई देगा, एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा हमारे पास यहाँ पे, आभासी या फिर वर्चुअल, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, तो हमें आभासी प्रतिबिंब है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और कैसा होगा ये, जितना हमारे पास में इस बिंदु स्रोत का यहाँ पे कितनी थी, साइज थी, जितना इस बिंदु स्रोत का हमारे पास आकार था उसी आकार का एक बिंदु स्रोत दिखाई देगा हमें यहाँ पे, आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे P बिंदु स्रोत हो गया और ये क्या हो गया, उसका बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब हो गया। और उसकी भी जो दूरी हुई, ठीक है ना, गणित से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी ये दूरी है, जितनी हमारे पास बिंदु स्रोत की दूरी थी उतनी जो बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब होगा उसकी भी हमारे पास दूरी क्या होगी, यहाँ पे बराबर होगी। ठीक है, जितनी हमारे पास में यहाँ पे जो वस्तु की दूरी थी और जितनी प्रतिबिंब की दूरी है वो बराबर रहेगी। इसके अलावा हमारे पास हम ये भी देख सकते हैं कि जो वस्तु और जो प्रतिबिंब है दोनों क्या होगा, एक ही रेखा में यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जिस रेखा पे हमारे पास वस्तु रखी गई है उसी रेखा पे, इसी रेखा पे हमारे पास क्या हो, प्रतिबिंब उस वस्तु को यहाँ पे बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसका हमें यहाँ पे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इससे प्रकाश किरणें ऐसे गुजारेंगे, उनको यहाँ पे आपतन किरण का परावर्तित किरणें देख लेंगे और परावर्तित किरणों को जब पीछे की तरफ हम मिलाएंगे, ठीक है, दर्पण की दूसरी दिशा में, दर्पण के पीछे वाली दिशा में, तो हमें उसका आभासी प्रतिबिंब है
वो मिल जाएगा। तो प्रश्न में हमें क्या करना है, जब भी परीक्षा में ऐसा सवाल दिया जाएगा तो हम यहाँ पे जो डायग्राम है ये, वो डायग्राम विद हमारे पास लेबलिंग, हमारे पास जो डायग्राम है, हमारे पास जो आरेख है वो भी बना देंगे। यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे कि बिंदु स्रोत है, ये समतल दर्पण है, ये हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये जो दूरी होती है अगर डी है तो ये दूरी भी बराबर रहेगी, और दोनों क्या होगी, एक ही जो लाइन है दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के ऊपर हमारे पास जो प्रतिबिंब, ठीक है, और जो बिंब है वो दोनों क्या होगा, एक ही रेखा पे क्या होंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, एक ही रेखा पे यहाँ पे रखे होंगे। तो ये इस प्रश्न का हमारा सही हल हो गया। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।